अब मैं इसकी इन्फ्लुएंज़ा की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगी। मेनली इसकी बहुत ही लो मतलब कि बहुत वैसे इन्वेस्टिगेट इसको किया नहीं जाता है। इसके एज अ क्लिनिशियन जब आप इसके क्लिनिकल फीचर्स देखोगे तो ही आप इसको डायग्नोज कर पाओगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको मेनली आप इसको ब्लड टेस्ट तो करवाओगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, स्वैब सेरा। ठीक है, स्वैब मीन्स आप इसके नेजोफेरेंजियल सेक्रीशन जो ओरल सेक्रीशंस है उसको निकालोगे और उसके कल्चरल सेंसिटिविटी करोगे। ठीक है, मतलब देखोगे कि मतलब क्या चेंजेस है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, वो है। और सेरा में सेरोलॉजिकल टेस्ट, एलिजा टेस्ट करा दिया आपने, पीसीआर टेस्ट करा दिया। ठीक है, और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाओगे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? ठीक है, वायरल इन्फेक्शन तो ल्यूकोपिनिया मिलेगा, लो डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, आपकी न्यूट्रोफिल्स बहुत ऐसे क्रिएट हुए होंगे उस वायरस को निकाल उस एंटीजन को निकालने के लिए, उसको एंटीबॉडीज बना रहे होंगे। कैसे ना कैसे करके मतलब आपकी बॉडी उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रोल प्ले करती है। ठीक है, ये हो गया इसकी इन्वेस्टिगेशन। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँगी। तो बेसिकली ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे। लेकिन आप इसमें क्या बोलते, सबसे पहले तो उसको बोलोगे कि आपने किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, आइसोलेशन रखनी है। अगर वो बच्चा स्कूल जाता है तो हमने स्कूल के लिए अवॉइड करना है सडन सडन मतलब कि उसका आइसोलेट कर देना बिल्कुल उसके रूम में ही, मतलब सब कुछ आइसोलेट है ताकि वो औरों को ना फैलाए। ठीक है, फिर जो भी मतलब उसके प्रोडक्ट्स जो भी मतलब वो चीज़ें यूज़ कर रहा होगा, टावल टूवल होगा, उसको सैनिटाइज करना है, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन। ठीक है, उससे जो बात करने जाएगा या खाना देने जाएगा, ठीक है, उसको भी मतलब प्रिवेंशन रखनी है उसको बस। ठीक है, और फ्लू लाइक से सिम्टम हो गए तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है, मेनली यही रहता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रिवेंशन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा हो रहेगा। ठीक है, अब ऑन दी बेसिस ऑफ हम सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर्स। अब सबसे पहले मेनली बोला जाता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, उसके बेस पे ट्रीटमेंट चलती है। बेसिकली हम कॉज को तो ख़त्म कर नहीं सकते, उसके लिए आइसोलेशन हो गई। ठीक है, और जो क्लिनिकल फीचर्स है जैसे कि फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए हम क्या करेंगे? एंटीपायरेटिक्स देंगे। फिर मैंने ए फैक्ट्स में ए बताया था, एक को हम एक बोलते हैं, बॉडी एक होगी तो हम, और हेडेक भी थी साथ में तो हम एनाल्जेसिक दे देंगे। ठीक है, एंटीपायरेटिक में पीसीएम दे देंगे। ठीक है, पैरासीटामोल देंगे। एस्पिरिन हम इसमें नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस आती है, एक डिप्रेशन नाम की और डिलूरियम नाम की लेटर स्टेजेस में, पोस्ट वायरल सिंड्रोम करके, जिसको हम रे सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से नहीं हम देते हैं, वो मैं आगे कॉम्प्लिकेशन में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद एंटीपायरेटिक दे दिया आपने। ठीक है, एनाल्जेसिक दे दिया। फिर आप उसमें कुछ ड्रग्स दोगे। ठीक है, जैसे कि एक और चीज़ रहेगी इसमें, कफ सप्रेसेंट। आपको ड्राई कफ लग रहा है ना, तो ड्राई कफ के लिए डेक्सामेथासोन दे दिया आपने। ठीक है, तो वो ड्रग दे दिया आपने, उससे क्या होगा, उसका मतलब कि जो ड्राई कफ है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, कफ सप्रेसेंट होगी। ठीक है, फिर ड्रग्स, अब आप ड्रग्स पे जंप करोगे। ठीक है, सारे के सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर ली। ठीक है, अब आप वायरल के लिए करोगे। तो मेनली इसमें ड्रग्स रहती है न्यूरोएमिडेस इनहिबिटर, जिसमें आती है हमारी एक ओसेल्टानिविर, जो टैमी फ्लू के नाम से आती है, मैं आगे लिखती हूँ थोड़ी देर में। और एक आती है जोना जोना मीबिफेर। ठीक है, वो भी आती है। ठीक है, और एक नेज़ल स्प्रे के उसमें आती है, और एक ड्राई पाउडर इन्हेलेशन टाइप आती है। ठीक है, ये नेज़ल न्यूरो एमिडेस इनहिबिटर। ये क्या करेगा, आपको मैंने बताया था पैथोफिजियोलॉजी में कि न्यूरो एमिडेस इनहिबिटर जो है वो आपके सेल से रिलीज आउट हो रहा था, तो उस रिलीज आउट को रोकेगा ये। ठीक है, उसको मतलब कि वायरस को एपिथेलियल के मतलब जो इन्फेक्ट हो चुकी है उनको तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन जो रिलीज आउट हो रहा है ना उसको रोक देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उस रिसेप्टर को जो वहाँ जाकर बडिंग कर रहा था। ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियल को एंड में जब उसने उसको छोड़ के बाहर निकलना था और सेल्स को इन्फेक्ट करने, तो उसकी इन्फेक्टिविटी को कम कर देता है न्यूरो एमिडेस इनहिबिटर। ठीक है, तो बेसिकली आप बुक से भी इसकी ड्रग्स देख सकते हो, कितनी देते हैं क्या देते हैं, वो हो गई बस। अब